हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शहजाद कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो पर हम बताएंगे क्लास 12 प्रश्न बैंक सब्जेक्ट बायोलॉजी का जीव विज्ञान का प्रश्न बैंक चैप्टर 5 का सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर चैप्टर 2 हमने बता दिया है, पास पुष्पीय पादपों में जनन। चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिए, फुल सॉल्यूशन चैनल पर देख सकते हैं जाकर वीडियो। चैप्टर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, मानव जनन आपका पूरा चैनल पर देख सकते हैं जाकर वीडियो। यहाँ पर आपका चैप्टर 4 जनन शास्त्र भी कंप्लीट हो गया है। चलिए चैप्टर 5 की देख लेते हैं। यहाँ पर चैप्टर 5 है असंगति और विविधता के सिद्धांत। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सॉल्व दिए हैं, देख सकते हैं। पहला दिया डीएनए पृथक्करण में संशोधन की तकनीक विकास किया था, तो वाटसन एक एवं किक ने। यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व दिए हैं। यहाँ पर दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूरे सॉल्व दिए, रिक्त स्थान भी आपके सॉल्व दिए हैं, देख सकते हैं इनके आंसर ये दिए हैं पूरे। चलिए यहाँ पर अब अपन एक शब्द में उत्तर भी आपके पूरे सॉल्व दिए हैं, उत्तर दिए हैं, देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न 12 लघुत्तरी प्रश्न 15 लघुत्तरी प्रश्न कराने वाले हैं हम। चलिए यहाँ पर 15 लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। पहला है मेंडल की सफलता सबसे प्रमुख कारण बताइए। दूसरा संकर पूर्वज संकरण द्वारा तथा परीक्षण संकरण में भेद कीजिए। बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन है हम प्लाज्मोजीन्स और यूज जीन्स से क्या समझते हैं। प्रभाविता और प्रबलता में अंतर लिखिए। मेंडल के पृथक्करण नियम को उदाहरण देकर समझाइए। जीनोटाइप फिनोटाइप में उदाहरण देकर समझाइए। क्या कारण है कि लिंग शैलन रोग पुरुषों में होता है, स्त्रियों में नहीं। जब एक 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर जब एक समान स्त्री का विवाह एक वर्ण वर्ण पुरुष से होता है तो उस स्त्री से होने वाली संतान की प्राणता की विसंगति का चित्र द्वारा समझाइए। डाउन सिंड्रोम में से क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप में 3 अंतर लिखिए। 11वां क्वेश्चन है आनुवंशिक की विभिन्नताओं के कारण प्रकाश डालिए। भिन्नताओं के कारणों पर प्रकाश डालिए। चलिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण लिखिए। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है क्लाइनेफेल्ट्रस संरक्षण क्या है। चलिए अब हम 15 क्वेश्चन देखेंगे आज की इस वीडियो पर लघुत्तरी प्रश्न। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में दीर्घोत्तरी 10 प्रश्न है, दीर्घोत्तरी की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए इनके अपन आंसर देख चलिए अपन इनके आंसर देख लेते हैं यहाँ पर पूरे। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन था मेंडल की सफलता के प्रमुख कारण बताइए। तो मटर में मेंडल जिन 7 गुणों का चुना उन 7 गुणों में प्रभावी एक दूसरे को अप्रभावी होता है। उन अप्रभावी प्रभावी के बीच अवस्था नहीं होती। साथ ही प्रत्येक गुण में से संबंधित जीन अलग अलग गुणसूत्र स्थापित होते हैं, जिसके कारण सांख्यिकीय परिकलन आसानी में मेंडल द्वारा संपन्न किया जा सकता है और ठोस तथा निश्चित निष्कर्ष प्राप्त करने में मेंडल सफल रहे। चलिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लघुत्तरी प्रश्न पहला कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर संकर पूर्वज संकरण का द्वारा परीक्षण संकरण में भेद कीजिए। जब किसी संकरण F1 संतति का उसकी किसी भी जनक से संक्रमण कराया जाता है तो इस संक्रमण को संकरण पूर्वज संकरण कहते हैं या बैक क्रॉस। जबकि अप्रभावी जनक के साथ बैक क्रॉस या किसी अज्ञान आनुवंशिक व्यक्तिगत के साथ पूर्व अप्रभावी का संकरण परीक्षण संकरण कहलाता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर प्लाज्मोजीन्स और यूजीन्स से क्या समझते हैं। तो प्लाज्मोजीन्स केंद्र की गुणसूत्रों के से बाहर स्थित अनुवांशिक पदार्थ को प्लाज्मोन या प्लाज्मोजीन कहते हैं। सामान्य कोशिका के अंदर लवक या माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित अनुवांशिक डीएनए तथा आरएनए इस श्रेणी में आते हैं। चलिए यहाँ पर योग जीन देख लेते हैं। योग जीन की परिभाषा है कुछ ऐसे है।
कुछ जीन जोड़े में रहकर अपने गुणों की भावाकृति करते हैं, अतः ये संयुक्त रूप से उपस्थित होने पर ही गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे जीन के युगल को योज जीन कहते हैं। इस प्रकार की वसंगति योजीय वसंगति कहलाती है। यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 14 क्वेश्चन दिया है। प्रभाविता और प्रबलता में अंतर बताइए। तो प्रभाविता और प्रबलता दोनों दो क्रियाएं हैं। इन दोनों में अंतर यह स्पष्ट पाया जाता है कि प्रभाविता एक ही कारक या जीन के विकल्पों के बीच पारस्परिक या अमन क्रिया का प्रभाव है, जबकि प्रबलता दो विभिन्न कारकों या जीनों के बीच की अन्योन्य या पारस्परिक क्रिया का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर आपका 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर मेंडल के पृथक्करण के नियम उदाहरण देकर समझाइए। तो मेंडल का पृथक्करण का नियम देख लेते हैं। यहाँ पर इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जीवों को जोड़े के कारण अलग अलग हो जाते हैं। इनमें से केवल एक ही कारक एक ही युग्मक में जाता है और एक युग्मक के दोनों कारक एक साथ ही युग्मक में कभी भी नहीं जाते। इस सिद्धांत के युग्मक की शुद्धता का सिद्धांत कहा भी कहते हैं। जब मटर के लंबे तथा बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में संकरण भी लंबे पौधे बनते हैं, लेकिन जब प्रथम पीढ़ी में पौधे में आपसी में संकरण कराया जाता है तो इसमें दूसरी पीढ़ी में लंबे तथा बौने पौधे के बीच 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि युग्मकों के निर्माण के समय जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में पूछा था मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेंडल का पृथक्करण का नियम है। यहाँ पर आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 6वां क्वेश्चन जीनोटाइप एवं फिनोटाइप का उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। जीवों का आनुवांशिक संगठन अर्थात उसमें उपस्थित जीनों का संगठन या उस जीन का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है, जबकि जीवों के शरीर में ब्राह संगठन अर्थात स्वरूप उसका फिनोटाइप कहलाता है। यहाँ पर जीनोटाइप फिनोटाइप की परिभाषा हो गई। यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मटर के पुष्प के 2 फिनोटाइप, लाल पुष्प एवं सफेद। दूसरा यहाँ पर सफेद पुष्प जो संकरण के बाद F2 पीढ़ी में 3:1 में अनुपात में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर इसमें जीनोटाइप को देखें तो F2 पीढ़ी में 3 प्रकार के जीनोटाइप हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 3 प्रकार के हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर होंगे, जिनमें 1:2:1 का अनुपात होता है। यहाँ पर आपका 6वां क्वेश्चन कंप्लीट होगा। 6वां क्वेश्चन में क्या पूछा था आपका जीनोटाइप एवं फिनोटाइप को उदाहरण देकर समझाइए। तो आपका 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, क्या कारण है कि लिंग संलयन रोग पुरुषों में होता है स्त्रियों में नहीं। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। पर मनुष्य में लिंग संलयन गुण जैसे रंग वर्णांधता, हीमोफीलिया, मायोपिया, गजापन, हाइपर ट्राइकोसिस या बाह्यकरण में बालों का उगना आदि के जीन वाई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तथा वाई गुणसूत्र का स्थानांतरण पिता के पुत्र में होता है। यही कारण है कि वाई गुणसूत्र संलग्न लक्षण केवल पुरुषों में ही देखे जाते हैं। इसलिए ये आपका 7वां क्वेश्चन पूछा था, क्या कारण है कि लिंग संलग्न रोग पुरुषों में होता है स्त्रियों में क्यों नहीं। तो इसका राइट आंसर उत्तर ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर, जब एक समान स्त्री का विवाह एक वर्णांध पुरुष से होता है तो स्त्री
से होने वाली संतान की वर्णांतता की विसंगति का चित्र बनाइए। स्त्री तथा वर्णांत पुरुष से उत्पन्न संतानों में भी एक पुत्रियां वाहक तथा सभी पुत्र सामान्य पैदा होंगी, अर्थात 50% संतानें वाहक और 50% संतानें सामान्य होंगी। चलिए यहाँ पर आपको चित्र बनाना है, ऐसे बनाना है। सामान्य स्त्री वर्णांत पुरुष एक्स 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 वाई एक्स सी एक्स वाई एक्स एक्स, ऐसे जो बनाना है चित्र आपको देख सकते हैं। ये यहाँ पर वाहक है लड़कियाँ और यहाँ पर सामान्य लड़के। यहाँ पर चित्र दिया है सामान्य स्त्री तथा वर्णांत पुरुष की संतान। तो आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है आपका, डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। चलिए, जब कभी किसी व्यक्ति में गुणसूत्र की विकृति के कारण 21वें जोड़े में कायिक गुण के 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र तो तब इस संलक्षण को सिडोर में बनते हैं, संलक्षण सिडोर में बनते हैं। ऐसे व्यक्ति में 45 प्लस 2 बराबर 47 गुणसूत्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति का लालट चौड़ा, गर्दन छोटी, हाथ चपटे, हथेली तथा पैर मोटे एवं भद्दे, मुंह खुला, नेत्र तिरछे, जीभ मोटी और मस्तिष्क असामान्य होता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलियन मूर्ख कहते हैं, जिसकी 8 या 12 वर्ष बाद मृत्यु हो जाती है। यही 9वां क्वेश्चन पूछा गया था, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं। तो यही कहते हैं डाउन सिंड्रोम में। यहाँ 9वां क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में 3 अंतर लिखिए। तो जीनोटाइप में अंतर देख लेते हैं। यहाँ पर जीन रूपी कहते हैं जीनोटाइप को, फिनोटाइप को समलक्षणी। तो यहाँ पर देख लेते हैं जीनोटाइप, जीन रूपी में देख लें यह जीन संगठन को व्यक्त करता है। यहाँ पर फिनोटाइप में देख लेते हैं यह जीवों के आकार, रंग, रूप को व्यक्त करता है। जीनोटाइप में देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा जीनोटाइप का लक्षण एक समान होता है, किसी प्रकार के कारण प्रभावित न करें। यहाँ पर फिनोटाइप में देख लेते हैं ये भले एक समान दिखें, लेकिन इनका है यदि इसे जीनिक संगठन अलग अलग होता है, इनका जीनिक संगठन अलग अलग होता है। चलिए यहाँ पर जीनोटाइप में एक और देख लेते हैं। तीसरा अंतर है, इसका स्थान पूर्वज के गुणों के आधार पर किया जा सकता है। यहाँ पर फिनोटाइप देख लेते हैं। यहाँ पर इनका ऊपरी रूप थी, इनका प्रतिनिधित्व पर किया करता है। चलिए यहाँ पर आपका 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10वां क्वेश्चन में पूछा गया था जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। तो ये लिख सकते हैं 3 अंतर हैं, 3 अंतर पूछा है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है आपके, आनुवांशिक विभिन्नताओं के कारण में प्रकाश डालिए। तो आनुवांशिक विभिन्नताओं के निम्नलिखित कारण से पैदा होती हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। जब किसी जीव के गुणसूत्र की संख्या बदल जाती है, तब उन पर स्थित आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा भी बदल जाती है, जिसके कारण विभिन्नता पैदा होती है। यहाँ पर चलिए दूसरा देख लेते हैं, जीन उत्परिवर्तन। जीन संरचना में परिवर्तन के कारण आनुवांशिक विभिन्नता पैदा होती हैं। यहाँ पर तीसरा देख लें, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, इसके कारण जीन के विन्यास तथा संख्या में परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे जीवों में विभिन्नता पैदा होती है। यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, लैंगिक जनन। इस जनन के समय जीन विनिमय के कारण भी विभिन्नता पैदा होती है। यहाँ पर आपका 11वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर पूछा गया था आनुवांशिकी विभिन्नता के कारण में प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर 4 कारण हैं, लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 4 कारण हैं, देख सकते हैं, ये जो हमने करा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, प्रायः पुरुषों में वर्णांतता रोग हो जाते हैं, लेकिन स्त्रियां इनकी वाहक होती हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वर्णांतता एक सहनता रोग है। रोग के जीन एक्स गुण पर अप्रभावी रूप में पाए जाते हैं। चूंकि पुरुषों में एक ही
एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। इसका कारण है जब एक्स गुणसूत्र पर वरांधता अथवा सैलांगता रोग का जीन होता है तब यह गुण पुरुषों में परिलक्षित होने लगते हैं और इसके विपरीत स्त्रियों में 2x गुणसूत्र होता है। इस कारण जब इनमें केवल एक ही एक्स गुणसूत्र वरांधता की जीन होती है तब यह दूसरे गुणसूत्र द्वारा अप्रभावी हो जाते हैं और वरांधता परिलक्षित नहीं होती। लेकिन ऐसी स्त्री वरांधता के कारण गुणों में जीन व संवहन करती हैं और वाहक कहलाती हैं। स्त्रियों में वरांधता तभी प्रदर्शित होती है जब इसके जीन दोनों एक्स गुण सूत्रों पर हो। तो यहाँ पर आपका 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 12वां क्वेश्चन में पूछा गया था प्रायः पुरुषों में वरांधता रोग हो जाता है लेकिन स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर आपका 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन के देख लेते हैं। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया है कि एक हीमोफीलिया के रोगी पुरुष का विवाह यदि एक समान स्त्री से कर दिया जाए तो उत्पन्न संतति रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यदि एक हीमोफीलिया के रोगी पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से किया जाता है तो उत्पन्न संतानों में सभी पुत्र समान तथा पुत्रियां हीमोफीलिया की वाहक होंगी। यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 13वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम में क्या है, इसके 3 लक्षण लिखिए। तो परिभाषा देख लेते हैं टर्नर सिंड्रोम की। यहाँ पर आनुवांशिक अनियमितता के कारण पैदा हुई एक विकृति है। इस लक्षण से व्यक्ति के द्विगुणित कोशिका में 45 गुणसूत्र 44+X होते हैं। इन संलक्षण वाले व्यक्ति में निम्नलिखित प्रमुख लक्षण विकसित होते हैं। यहाँ पर 3 लक्षण देख लेते हैं। इससे ग्रसित मादा में अंडाशय विकसित नहीं होता, अर्थात यह बंद होती हैं। इससे ग्रस्त मादा के संतान स्थान में कम विकसित होते हैं। यहाँ पर दिए इससे ग्रसित मादा की गर्दन जलयुक्त तथा छाती चौड़ी होती है। यहाँ पर आपका 14वां क्वेश्चन पूछा गया था टर्नर सिंड्रोम क्या है, तो ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये वाली परिभाषा लिख सकते हैं। और यहाँ पर 3 लक्षण पूछे गए थे, तो 3 लक्षण ये हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर 3 लक्षण। चलिए यहाँ पर आपका 14वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए 12वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पर 15वां क्वेश्चन दिया है क्लाइनेफेल्टर संलक्षण किसे कहते हैं। तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, इस सिंड्रोम में यह संलक्षण वाले मनुष्य ठिनकापन के लिए कमजोर मस्तिष्क, शरीर पर कम बाल वाले तथा छोटे स्थान ग्रहण किए हुए बंधे नर होते हैं। यह सिंड्रोम एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण होता है। ऐसे नर मनुष्यों में एक एक्स गुणसूत्र अधिक पाया जाता है, अर्थात इनमें कुल 47 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 44 ऑटोसोम तथा 3 XXY लिंग गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर आपका 15वां क्वेश्चन में पूछा गया था क्लाइनेफेल्टर संलक्षण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपका 15वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपके लघुत्तरीय प्रश्न पूरे कंप्लीट हो गए। 15 लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए थे और आपके 10 अभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न बचे हैं। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 बता देंगे। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम बता देंगे, जल्दी बता देंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम 10 दीर्घोत्तरीय प्रश्न करा देंगे। और हमने चैप्टर 2, 3, 4 भी कंप्लीट करा दिया है। चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो को पूरा फुल सोल्यूशन करा दिया है और आपके सभी चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि सभी लोगों की मदद हो सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए एक बार सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर लीजिए प्रेस।